बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर की तारीख़ी शाहराह माल रोड, जिसको माजी के अंदर ठंडी सड़क भी कहा जाता रहा और इसी उन्वान से मेरी किताब भी शाया हुई। उसके ऊपर माजी के अंदर कई ऐसे रेस्तोरां और होटल्स जो आलीशान थे अपने ज़माने के अंदर, जिनका अब नामो निशान तक नहीं रहा, उनका जब हम तज़किरा करते हैं तो उन शानदार होटल्स में एक होटल नीडोस का था। ये 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में वजूद में आने वाले होटल्स में ये एक आलीशान होटल में शुमार होता था। आप अगर जाएं इस वक्त तो आवारी होटल इस वक्त जहां है उसके नीचे इसकी लाश दफन है। और ये होटल एक यूरोपीय बाशिंदे नीडोस ने 1905 में आकर यहाँ कायम किया था। और इसी नाम के दो होटल और उसने एक पूना के अंदर और एक श्रीनगर के इलाके गुलमर्ग के अंदर उसने कायम किए थे। और अपने ज़माने में होटल्स की ये चेन अपने कह लें अय्याशी के हवाले से, अपनी सहूलियत के एतबार से और फैसिलिटीज़ के एतबार से ये बहुत आलीशान तस्वुर होते थे। और हम देखते हैं कि उस वक़्त के जो यूरोपीय बाशिंदे हैं जो लाहौर के अंदर सैर व तफरीह के लिए आते थे और अक्सर आया करते थे, वो एक कल्चर था उस ज़माने में कि ख़वातीन, मर्द व ख़वातीन उसमें लाहौर में माल रोड के ऊपर फिरते हुए आपको नज़र आते थे, तो उनका अक्सर क़याम ये नीडोस के अंदर होता था। अब इस आलीशान होटल के साथ कुछ दिलचस्प वाक़यात भी मुंसलिक हैं, वाबस्ता हैं। मैं उनमें से एक दिलचस्प वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ, जिसका ताल्लुक़ लारेंस ऑफ अरेबिया के साथ है, जिसका ताल्लुक़ कश्मीरी लीडर शेख अब्दुल्ला की बेगम जो थी अकबर जहाँ, उसके साथ है। हुआ ये कि नीडोस का एक बेटा था हैरी नीडोस, तो उसके वालिद के बाद उसने अपना ये सारा निज़ाम होटल्स का संभाला हुआ था। और एक उसकी सिस्टर भी थी, वो भी वहाँ उसके साथ रहती थी। दो और भाई भी थे, लेकिन वो इस होटल के कारोबार में दिलचस्पी नहीं लेते थे, दूसरे तिजारती मामलात में उनकी दिलचस्पी थी। तो हुआ ये कि एक दफ़ा जो हैरी था वो गुलमर्ग में जो उसका होटल था श्रीनगर के पास, गर्मियों में वहाँ वो गुजारता था टाइम और सर्दियों में वो लाहौर आ जाता था। वहाँ वो गुलमर्ग होटल में क़याम पजीर था कि एक दिन जो गवाला उनको रूटीन में दूध आकर देता था उस होटल के अंदर या उनके कॉटेज के अंदर, तो एक रोज़ वो गवाला बीमार हुआ और उसकी एक बड़ी खूबसूरत बच्ची थी जवान, तो वो देने आ गई। उसको देखते ही हैरी उसके ऊपर फरेफ्ता हो गया और वो उसके इश्क में मुब्तला हो गया। तो दिन गुजरते गए तो हैरी ने उसको शादी की पेशकश की। तो वो जो मीर जान उसका नाम था, मीर जहाँ, तो मीर जहाँ जो थी वो बड़ी पहले थोड़ा सा हेजिटेट किया उसने। तो जब वो महसूस किया कि हैरी जो है वो ज़्यादा ही उसके ऊपर फरेफ्ता है, तो उसने कहा कि जब ऑफ़र की उसने कहा आई एम नॉट फॉर द सेल, मैं काबिल फ़रोख्त नहीं हूँ। उसने कहा नहीं, आई एम सीरियस, मैं वाकई तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसने उसी लम्हे कहा कि अगर तुम वाकई सीरियस हो मेरे साथ शादी करने के लिए तो फिर तुम्हें मुसलमान होना पड़ेगा। चुनाचे वो उसने ये शर्त कबूल कर ली और शर्त कबूल करके अपना नाम मोहम्मद हुसैन, कुछ लोग कहते हैं, कुछ हुसैन अहमद कहते हैं, वो रख लिया और उसने उसके साथ शादी कर ली। उसके बतन से 12 बच्चे पैदा हुए, उसमें से सिर्फ 5 बच्चों ने सर्वाइव किया, बाकी जो थे वो छोटी उम्र में ही वो वफ़ात पाते चले गए। उनमें से एक बच्ची जो थी वो अकबर जहाँ थी। अकबर जहाँ की उन्होंने परवरिश की, तालीम दिलवाई, मरी के कॉन्वेंट स्कूल में उसको पढ़ाया। और जब वो स्कूल की तालीम से फ़ारिग हुई और जवान हुई, 17-18 साल की उम्र को पहुँची, तो उसने मुस्तकिल अपनी रहाइश नीडोस होटल के अंदर आकर अख्तियार कर ली। इसी दौरान 1929 और 30 के अरसे के दौरान यूरोप से एक बड़ा मशहूर जो जासूस, जिसको लारेंस ऑफ अरेबिया कहा गया, वो आकर ठहरता है मुबारक के नाम से। वो खुफिया मिशन पर था और यहाँ कुछ अरसा ठहरा और फिर अफ़गानिस्तान गया। वहाँ अमीर अमानुल्लाह के ख़िलाफ़ उसका कोई मिशन था, वहाँ उसने अपनी मिशन की तकमील की और वो वापस आ गया। और उसके वापस आने के कुछ अरसा के बाद ही अमीर अमानुल्लाह को अपने इक़्तिदार से हाथ भी धोना पड़ा। जब ये लारेंस ऑफ अरेबिया यहाँ था तो उसकी मुलाकात यहाँ अकबर जहाँ से हुई। अकबर जहाँ को जब देखा तो फिर वो करीब हुए, तो दोनों बड़े यूरोपियन तर्ज की ज़िंदगी गुजार रहे थे और वो अंग्रेज़ी आप कह लें सकाफ़त के कायल थे। तो दोनों इतने करीब हुए कि एक रोज़ उनको काबू से बाहर होते हुए हैरी नीडो ने देख लिया।
जब हैरी नीडो ने उनको इस हालत में देखा तो उसने फिर उसको लारस साफ़ अरेबिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का अंदिया दिया और साथ ये शर्त लगा दी कि अगर तुम मेरी बेटी के साथ निकाह कर लो तो मैं ज़ाहिर है कि ये दरगुजर करूँगा। चूँकि वो मुबारक के नाम से यहाँ ठहरा हुआ था अरबी बनकर, दरअसल वो लारस साफ़ अरेबिया था, तो उसने निकाह कर लिया। 3 महीने वो इकट्ठे रहे और 3 महीने के बाद हुआ ये कि उधर जब अमीर अमानुल्लाह की अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो फिर यूरोप बरसगीर के अंदर अखबारात में बड़ा चर्चा हुआ कि इसके पीछे लारस साफ़ अरेबिया का हाथ है और ये वही लारस साफ़ अरेबिया है जो मुबारक के नाम से यहाँ नीडोज़ होटल के अंदर ठहरा हुआ है। तो अगरचे जो उस वक़्त का अखबार सरकारी था उसने इसकी तरदीद की, लेकिन एक लिबर्टी अखबार जो था कलकत्ता से प्रिंट होता था, उसने वाज़े तौर पर यह कहा कि ये वही है जो नीडोज़ होटल के अंदर मुबारक के नाम से ठहरा हुआ है। चुनांचे अब हुकूमत ने उसको कहा कि फ़ौरी तौर पर तुम स्किप कर जाओ, यहाँ से निकल जाओ, एग्ज़िट कर जाओ। तो उसने ज़ाहिर जब जाने लगा तो हैरी ने फिर उसको पकड़ लिया कि अब तुम मेरी बीवी बेटी को छोड़ के कैसे जा सकते हो। तो फिर उसने कहा, शर्त लगाई कि चलें ठीक है तुम्हारी मजबूरी है तो तुम इसको तलाक देकर चले जाओ। तो उसने डाइवोर्स दे दी, वो वापस चला गया। वापस जाने के बाद ये वही अकबर जहाँ है जिसकी फिर शादी कश्मीरी लीडर शेख अब्दुल्ला के साथ हुई। तो पूंछ के उस वक़्त के जो मुफ्ती आज़म थे उन्होंने इस निकाह के अंदर बड़ा मरकज़ी किरदार अदा किया था और ये वही अकबर जहाँ है जो बाद में इंडियन नेशनल असम्बली की लोकसभा की रुकन भी रहीं और उसी के वतन से ये फ़ारूक अब्दुल्ला पैदा हुए जो मकबूजा कश्मीर के वज़ीर आला भी रहे हैं। तो ये एक ऐसी दास्तान है जो माल रोड के ऊपर कायम नीडोज़ होटल के जिसकी लाश अब आवारी होटल के नीचे दफन है, ये हमें तारीख़ के सफ़ात के अंदर मिलती है। बहुत शुक्रिया।